सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत में क्या करने का हुक्म दिया है? जवाब है सब्र करने का। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आखिरी अमल क्या किया था? जवाब है मिसवाक। सवाल है, इंसान का नेक सलूक और सुलह रहमी का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे नेक और सुलह रहमी की सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है। सवाल है, किस बच्चे की जियारत करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं? जवाब है जो बच्चा कुरान पाक का हिफ्ज कर रहा हो। सवाल है, कौन सा लिबास पहनने से नमाज कबूल नहीं होती? जवाब है तंग और बारीक लिबास पहनने से नमाज नहीं होती। सवाल है, बताइए इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम क्या था? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु। सवाल है, हदीस के मुताबिक सबसे बड़ा बखील कौन है? जवाब है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और दरूद पाक ना पढ़े। सवाल है, 50 साल की उम्र के बाद इंसान को कौन सी 4 फल जरूर खाने चाहिए? जवाब है पपीता, सेब, किशमिश और नींबू। सवाल है, बताइए कानों के अंदर खारिश होना किस बात की अलामत है? जवाब है याददाश्त कम होने की। सवाल है, मरने वाले इंसान की आंखें किस चीज का पीछा करती हैं? जवाब है अपनी जान का। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का जिक्र आया है? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। सवाल है, वो कौन सा कलमा है जिसको दिल में एक दफा कहने के बाद जहन्नुम से निजात मिलती है? जवाब है कलमाए तैयब और कलमाए तौहीद पढ़ने से। सवाल है, जिन्नात के ईमान लाने का वाकया किस सूरे में आया है? जवाब है सूरे कहफ में। सवाल है, कुरान पाक को किस खलीफा के दौर में किताबी शक्ल दी गई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में। सवाल है, कौन सी नमाज छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब है असर की। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज कौन सी पढ़ाई थी? जवाब है मगरिब की नमाज। सवाल है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही कहाँ नाजिल हुई? जवाब है गारे हिरा में। सवाल है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया था? जवाब है 39 साल की उम्र में। सवाल है, इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब है, इंसानों में सबसे पहले सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को किया था। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? जवाब है कत्ल करना। सवाल है, कौन से नबी ने सबसे पहले मेहमान नवाजी की थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब है 4 मस्जिदों का जिक्र आया है। सवाल है, बताइए कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? जवाब है खुदकुशी करने के बाद, क्योंकि वो इसके लिए जिंदा नहीं रहता। सवाल है, वो कौन सी आदत है जो इंसान के अक्ल को खत्म कर देती है? जवाब है लालच करने की। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर ख्वाब क्या था? जवाब है 11 सितारे, सूरज और चांद इन्हें सजदा कर रहे हैं। सवाल है, वो कौन सी मखलूक है जो हर इंसान के साथ पैदा होती है? जवाब है शैतान। सवाल है, दज्जाल का दुनिया में कितने दिन तक फसाद जारी रहेगा? जवाब है 40 दिन तक। सवाल है, इंसानी जिस्म का कौन सा गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा?
जवाब है जो हराम खाने से बढ़ा होगा। सवाल है क्या आपको मालूम है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब है 4 बेटे थे। सवाल है वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं है? जवाब है रोज़ा। सवाल है ये बताइए कि इंडिया में सबसे पहले इस्लामी हुकूमत किसने कायम की थी? जवाब है मोहम्मद बिन कासिम ने। सवाल है कुरान मजीद का पहला नाजिल होने वाला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब है इकरा। सवाल है गुनाहगार लोग बरोज़ क़यामत किस चीज़ में डूबे होंगे? जवाब है अपने पसीने में। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितने मलाइका का नाम मौजूद है? जवाब है कुरान मजीद में कुल 7 मलाइका का नाम मौजूद है। सवाल है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई थी? जवाब है 2 साल में। सवाल है क्या आपको मालूम है कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? जवाब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल है ख्वाब में क्या चीज़ देखना मौत करीब आने की निशानी है? जवाब है मरने से पहले ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं आता कि जिससे अंदाज़ा हो सके कि मौत करीब आ गई है। ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल है क्या आप जानते हैं कि शैतान की खुराक क्या चीज़ है? जवाब है वो चीज़ जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो। सवाल है बताइए इस्लाम का पहला रुकन क्या है? जवाब है कलमा शहादत। सवाल है क्या आप जानते हैं इस्लाम का दूसरा रुकन क्या है? जवाब है नमाज। सवाल है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब है 33 साल की उम्र में। सवाल है सदका करने वाले इंसान को कितने शैतान रोकते हैं? जवाब है 70 शैतान। सवाल है क्या आप जानते हैं इस्लाम में इंसान किसे कहते हैं? जवाब है इस्लाम में इंसान से मुराद एक आदमी या नबी है। इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से अक्ल व शऊर और फ़हम अता किया गया है और उसे दुनिया में अल्लाह की बंदगी और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया है। इस्लाम में इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत करना और उसके अहकाम की पैरवी करना है। सवाल है आयतल कुर्सी को किस तरह पढ़ने से फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है? जवाब है आयतल कुर्सी को पढ़ना हमेशा हिफाजत और बरकत का सबब बनता है। ये कुरान मजीद की एक बाबरकत आयत है जो कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 255 है। इसको पढ़ने से हमेशा अल्लाह की हिफाजत और सकून हासिल होता है। आयतल कुर्सी को बेअदबी से या गलत नियत से पढ़ना मुनासिब नहीं है क्योंकि ये कुरान पाक के अदब के ख़िलाफ़ है। अगर कोई शख्स इसे गलत नियत या किसी मनफी मकसद के तहत पढ़ता है तो वो रूहानी तौर पर नुकसान उठा सकता है। सवाल है बताइए झूठ बोलना इंसानों के लिए क्या है? जवाब है झूठ बोलने से इंसान की साख खराब होती है, उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है और वह लोगों की नज़रों से गिर जाता है। उसके अलावा झूठ की वजह से फितना और फसाद, नफ़रत और बदएतमादी फैलती है। आखिरत में झूठ बोलने वालों के लिए सख्त अजाब की वईद है। हदीस शरीफ में आता है कि झूठ बोलने वालों को क़यामत के दिन बदतरीन सामना करना पड़ेगा। हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ बदतरीन गुनाह है और ये नफाक की अलामत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि झूठ बोलने वाले लोगों पर अल्लाह की लानत है और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है।